बाइबल की दूसरी किताब, क्या नाम है उसका? बाइबल की दूसरी किताब का नाम क्या है? बाइबल की दूसरी किताब उत्पत्ति है। वाह, खा लिया। पहली बोला, दूसरी बोल रहा हूँ भैया। तो नया नियम आ गया, मत्ती आ गया। मत्ती आ गया। वाह गजब। एक ही बाइबल दिया आपने। मैंने तो एक ही दी है, मैंने शिक्षा कई बार दी है, लेकिन कितने बार सिखा दिया आप लोगों को, कौन सी दुनिया में रहते हैं। बाइबल में 66 किताबें हैं, लेसन नहीं है। कितने बार बताया? 66 किताबों का एक संग्रह को बाइबल बोला जाता है। पुराने नियम में कितनी किताबें? 28, 27। नए नियम में है 27, 48, 47। नए नियम में 27 है, पुराने नियम में 40 को एक कम को चलो 39। आप बताओ दूसरी किताब का नाम क्या है? निर्गमन। आज के बाद यदि भूले ना तो उल्टा लटकाऊंगा। निर्गमन, बाइबल की दूसरी किताब का नाम निर्गमन। निकालो दूसरा अध्याय, उसका 23 वचन। हिलना नहीं वहां से, वहीं बैठे रहे। 2 अध्याय वचन 23। हाँ जी। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांसें लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दवाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वो परमेश्वर तक पहुंची। ओके, ठीक है। एक बार 24 में पढ़ देना। परमेश्वर ने उनका कहराना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बंधी थी स्मरण किया। ओके, आइए 2 मिनट आंखों को बंद कर प्रार्थना में जाएंगे। उसको थोड़ा सही से कर देना, लग जाएगा। ठीक है। आसमानी खुदा, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु। बड़ा ही सामर्थी है परमेश्वर, और सामर्थ के काम करना जानता है, और तू चाहता है कि तेरे लोग भी उसी सामर्थ्य में जीने हैं प्रभु। लेकिन ये सब कुछ हमें तेरे वचन से ही पता चलता है, और अब ये वक्त है कि हम तेरे वचन से सीखें, ताकि हम और भी तुझे गहराई से जानें, और जो भी तूने अद्भुत करने के लिए आज चुन के रखा है वो हम सुनने पाए, ताकि हम उस अद्भुत योजना में और भी ज़्यादा प्रज्वलित, और भी ज़्यादा सामर्थी, और भी ज़्यादा बलवंत होने पाए आत्मिक रीति से तेरे वचन के द्वारा। क्योंकि तेरा वचन ही है जो हमारी आत्मिक भूख को तृप्त करके हमें आत्मिक व्यक्ति बनने में मदद करता है। इसलिए आज का वचन जो तेरे शब्द हैं, एक एक वर्ड तेरी ओर से तेरे लोगों तक पहुंचने दे प्रभु। मेरा सारा ज्ञान, मेरी सारी बातें, मेरा सारा सोच, मेरा सारा स्टडी, जो कुछ भी मेरा खुद का है वो दब जाए मेरे परमेश्वर। और जो कुछ भी तेरी बातें हैं जो आज तो तेरे लोगों से बोलना चाहता है, ताकि हर एक कान वो सुन सके जो परमेश्वर बताना चाहता है, ताकि वो तैयार हो सके। ऐसा अनुग्रह कर। सब कुछ तेरे हाथों में डेलीकेट करते हैं, तू नियंत्रण ले। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ओके, सो क्या कह रहा वचन? निर्गमन 2 अध्याय उसका 23 पद में आखिरी में कहता है, उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई। किनकी दुहाई? इज़राइल जो दुहाई दे रहा है, किसके कारण दे रहा है? क्योंकि उनको कठिन सेवा करना पड़ रहा है, वह परमेश्वर तक पहुंची। इज़राइल जो है, ये स्टोरी को यदि आप जानते होंगे, इज़राइल जो है एक ऐसे देश में है जिसका नाम मिस्र है, और वहाँ पर इज़राइल के लोगों को कठिन सेवा करना पड़ रहा है। वो गुलामी के अंदर है,
और मिस्र राजा जो है इज़राइल को गुलाम बना करके अपने अंदर सेवा करवा रहा है, और वो उनको ईटागारी का काम देता है, और वो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है कि वो मेहनत करे और बस मेहनत करते रहे। कठिन सेवा करते हुए उनके अंदर से करहाना निकल रही है, क्योंकि वो परेशान हो चुके हैं और अब सब कुछ उनके बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। और जो दुहाई दे रहे हैं कठिन सेवा के कारण, वो परमेश्वर तक पहुंच गई है। जो वो दुहाई दे रहे हैं, जो उनका आवाज़ है करहाने की, जो उनकी तकलीफ़ की आवाज़ है, जो उनके दर्द की आवाज़ है, जो उनकी बहुत ज़्यादा ताड़ना की आवाज़ है, वो कहाँ तक पहुँच गई है? परमेश्वर तक पहुँच गई है। और परमेश्वर ने उनके करहाना को सुना है। 24 वचन बता। लेकिन कब पहुँची? जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। नॉर्मल शब्दों में पुकारा तब नहीं पहुँची, वचन वो नहीं बता रहा। कई बार आप नॉर्मल तरीके से परमेश्वर की हुज़ूरी में जाते हो, बोलते प्रभु ये कर देना, ठीक है, बस टाटा बाय बाय, जा रहा हूं। इन्होंने भी की होगी, नहीं सुनी, कई सालों से कर रहे होंगे, लेकिन बाइबल बता रही है उससे पहले, बाइबल नहीं बता रही है, उससे पहले गए होंगे, कराए होंगे, बोले होंगे, नहीं बता रहा ऐसा कुछ। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कठिन सेवा के कारण, ऐसी सेवा, ऐसी गुलामी का अंदर काम जो कि उनके विचार से परे है, जो उनके लिए कर पाना मुश्किल है, और जो वो नहीं कर सकते हैं, जो उनके विचार से परे हो रहा है, जो अब उनको लग रहा है कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। और उस वक्त जो आंसुओं के साथ में करहाना निकलता है, उस वक्त दिल के दर्द से जो एक आवाज़ निकल करके आती है, अंदर से जो आह निकल करके आती है। लोग बोलते हैं ना, अंदर वाली हाय नहीं लेना चाहिए किसी, वो बड़ी खतरनाक होती है। कई बार लोग बोलते हो काली जुबान वाली की भी नहीं लेना चाहिए, वो एक अलग विषय है, उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन मैं इस विषय पे जाऊंगा जो अपने वचन से रिलेटेड है। वो ये है कि किसी की करहाने वाली आह नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पे वो करहाने वाली आवाज निकल रही है इजराइलियों की। क्या? करहाने वाली आवाज निकल रही है, और वो आवाज में वो परमेश्वर को पुकार रहे हैं कि प्रभु अभी हद हो गई है, अब पानी सर से ऊपर आ गया प्रभु, अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बाइबल बता रही है 400 साल से गुलामी के अंदर है, 430 साल, मतलब 430 साल में पहले भी पुकारते थे, लेकिन तब ये वर्ड लिखा हुआ नहीं आया। कौन सा वर्ड? करहाने वाला शब्द 430 साल में निकला है, 430 साल से वहां पे। अब जब वो आवाज निकल करके आ रही है, उस आवाज में उन्होंने जब परमेश्वर को पुकारा है, बाइबल बताती है, और परमेश्वर ने उनका करहाना सुना। देखा नहीं, इतने समय से ध्यान नहीं गया, अब सुनाई आया है परमेश्वर। समझ पा रहे? आपकी कैजुअल वाली प्रेयर्स कैसी है मुझे नहीं पता। कैजुअल, प्रभु कर दिया तो कर दिया, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने भी करी है कई बार। नहीं सुना है उसने, आवाज गई ही नहीं। देखने की तो बात ही बाद में आती है, पहले सुनना है, क्योंकि पुकार रहे ना। और वचन बता रहा है कि अब जो आवाज इनके मुख से निकल करके आ रही है, वो इतनी पीड़ादायक है, इतनी डेंजरस है कि परमेश्वर के कान तक पहुंच गई है। और जब परमेश्वर के कान तक पहुंची है, परमेश्वर ने आगे, जब आप 24 वचन पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है परमेश्वर के कान तक के जब उनकी आवाज पहुंची, तब परमेश्वर ने जो इनके बाप दादाओं से जो वाचा बांधी थी, परमेश्वर ने उसको याद किया। याद कब किया? जब इन्होंने करहाने वाली आवाज में पुकारा। परमेश्वर को तो सब याद रहता है, लेकिन इसने याद किया। ये बताता है कि परमेश्वर याद कब करेगा। समझ पा रहे स्टोरी? कहानी समझ में आ रही थोड़ी सी? परमेश्वर कब याद करेगा? परमेश्वर को कब वो बातें याद आएगी? परमेश्वर को वो बातें तब याद आती है जब अंदर से कुछ चीज निकल करके आती है।
इसलिए आपके अंदर उसने पवित्र आत्मा को बिठाल करके रखा है कि जब आप उसके द्वारा प्रार्थना करते हो परमेश्वर सुनता है। राइट? उसके द्वारा आपके वर्ड्स परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। आपके अंदर की जो वेदना है, जब उस वेदना को लेकर के आप खुदा की हुजूरी में जाओगे, आंसुओं के साथ जाओगे, परमेश्वर सुनता है। बाइबल बताती है, यीशु मसीह के बारे में वचन लिखा है कि जब उसने उस भीड़ को देखा जो कि उसके समान है, जिनका कोई चरवाहा नहीं, तब उनको देखकर कि वो तरस से भर गया। जब यीशु ने देखा, यहाँ सुनना आता है, वहां देखना आता है। क्यों देखा? क्योंकि वो उनके साथ में है। ये कहां से देखा? इसने स्वर्ग से देखा। समझ पाए? आपकी लाइफ में परमेश्वर देखेगा कि आपकी सुनेगा? ये बताओ। आज के समय के अनुसार सही जवाब है परमेश्वर देखेगा भी। और अब सवाल उठता है, भैया कैसे? वो कहाँ बैठा है? अंदर। कहाँ बैठा है? मेरे अंदर। कहाँ बैठा है? अंदर बैठा है। वो देखता कहाँ से? अंदर से ही देखता अंदर से ही देखता है। आपको पता है, जब वो आपके अंदर आता है, कई बार आपने मेरे मुख से भी सुना होगा, आप जो देखते हो वो देखता है। आज जो प्रभु है वो देखता भी है, वो सुनता भी है। इसलिए बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। ओके, वापस आते हैं। तो मैं क्या बता रहा हूँ? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि परमेश्वर वो है जो कराहने को सुनता है, और उसने कराहने को जब सुना, उसने वाचा को स्मरण किया। जब उसने वाचा को स्मरण किया, तब उसने निर्णय लिया, मैं मूसा को भेजूंगा। क्या करूंगा? मूसा को भेजूंगा। जब परमेश्वर ने निर्णय लिया मैं मूसा को भेजूंगा, तब मूसा उसके पास आता है। और जब मूसा उसके पास आता है, सुनो, जब मूसा उसके पास आता है, तब परमेश्वर उसको बोलता है कि मैं चाहता हूं कि तू जा और इजराइलियों को मिस्र में से छुड़ाकर लेकर के आ। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जब आप मसीह के पास आए, मसीह के पास आने से पहले परमेश्वर ने आपकी लाइफ की ओर ध्यान दिया। और तब आप करहा रहे थे, तब आप चिल्ला रहे थे, तब आप पुकार रहे थे कि क्या दुनिया में कोई है जो इसके कानों तक के मेरी आह पहुंच रही है। हो सकता है आपने ना चिल्लाया हो, आपके परिवार ने चिल्लाया हो सकता है कोई आपके पीछे घुटना टेक रहा हो सकता है कोई चाह रहा था कि क्या कोई है जो सुन सके, क्या कोई है जो मेरी इस पीड़ा की ओर नजर कर सके। तब परमेश्वर ने उसको देख लिया, न जाने कितने समय पहले देख लिया। और जब उसने देख लिया, तब उसने निर्णय लिया कि मैं वितीन को भेजूंगा। और जब उसने निर्णय लिया, वितीन को तो पता ही नहीं था कहाँ जाना है। वितीन को इतना पता था, परमेश्वर ने राजस्थान जाने के लिए चुना है, ठीक है, आ गए। लेकिन प्रभु तूने राजस्थान में कौन सी जगह चुना है नहीं पता। मैं दिल्ली के नज़दीक भिवाड़ी में जाकर के बैठा, वहाँ पे सेवा कर रहा हूँ, कई लोगों को इकट्ठा किया है, उनके बीच में प्रभु का कार्य हो रहा है, परमेश्वर अच्छे से यूज ले रहा है। उसके बीच में वापस से मैं नागपुर चले जाता हूँ, फिर बाद में मैं पूछता हूँ प्रभु आप कहाँ? बोले बीकानेर, ठीक है, और मैं यहाँ आ जाता हूँ। जब मैं यहाँ आता हूँ, अभी में से एक भी बंदा मेरे को उस वक्त वहाँ पे नहीं मिलता है और मैं परमेश्वर की सेवा में लग जाता हूँ। क्या आप समझ पा रहे? परमेश्वर ने आपके कराहने से पहले या फिर आपके भविष्य की बातों को देख करके पहले ही आपके लिए निर्णय लिया। मैं 2015 में यहाँ पे आया, क्या पता आपकी आवाज़ कब परमेश्वर के पास पहुंची।
मुझे नहीं मालूम। 15 से पहले पहुंची, 15 के बाद में पहुंची, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसको ये पता था मेरे पास तो पहुंच गई। अब उसको ये पता था मुझे किसी को भेजना है, लेकिन उसने पता ही नहीं बीकानेर की किसी व्यक्ति को क्यों नहीं चुना। मुझे आज तक समझ में नहीं आता, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता राजस्थान की किसी व्यक्ति को नहीं चुना। प्रभु तो नागपुर से ही क्यों लेकर के आया मुझे नहीं पता। यहाँ तो कोई यही नहीं था। हाँ? यहाँ तो कोई बहुत थे, बीकानेर में थे, मेरे से पहले से थे, मेरे आने के 20 साल पहले से थे। नहीं, वो चर्च तो अलग हो गया। जैसे अपन तो बाइबल ऐसे भी थे, ऐसे भी थे। मेरे आने के 20 साल पहले भी मेरे जैसे लोग यहाँ पे थे। 20 साल पहले मैं यहाँ पे आया, 20 साल पहले वाला व्यक्ति चला गया। मैं आता आया उसी दिन उसका वो प्रभु के जन्म का डेथ सेरेमनी था, उनके चर्च में जो है उनको लेकर के जा रहे थे। मैं यहाँ पे एंट्री हुआ हूँ और अगले दिन मैं उनके डेथ सेरेमनी को अटेंड करने के लिए गया। सबसे पहला व्यक्ति जो बीकानेर में आया, जिसने सेवा शुरू करी, जैसे मैं कर रहा हूँ। क्या क्या समझ पा रहे हो? परमेश्वर ने, अब आप इस बात को ऐसे समझने की कोशिश करो। मूसा का जब जन्म हुआ, मूसा का जन्म कहाँ हुआ? मिस्र में हुआ, राइट। कहाँ हुआ? मिस्र में हुआ। उस शहर का नाम पता? गोशेन। गोशेन देश में उसका जन्म हुआ। हाँ, और बाइबल पढ़ो मेरे भाइयों मेरी बहनों। योशा तो वो था ना अपना नदी। मैं गोशेन बोल रहे थे। योशा ग से गमला। ओके, घर जाने के बाद बाइबल पढ़ना, ठीक है। सो वापस आते हैं। मूसा का जन्म जो है इजराइल में, इजराइलियों में नहीं, मिस्र देश में, इजराइलियों के जहाँ इजरायली रहते हैं उनके बीच में हुआ, गोशेन देश में हुआ। ओके, अच्छा चलो एक और सवाल। इजरायली कौन सी जाति के लोग कहलाते हैं? यहूदी। हाँ, वेरी गुड। चलो कम से कम ये ध्यान। प्रभु का धन्यवाद। ओके, सो प्रभु का धन्यवाद। और परमेश्वर ने यहूदियों में से, इजरायलियों में से मूसा को चुना उस समय में, और उसकी एक अद्भुत गवाही है, वो आप लोग जानते हैं। जो नहीं जानते घर जाके बाइबल में पढ़ना सुनना। और उसके बाद बाइबल बताती है कि जब उसको एहसास हुआ कि मैं इजरायली हूँ, मैं मिस्रवासी नहीं हूँ, लेकिन मैं मिस्र में पढ़ा लिखा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे काम किया कि उसको इजरायली से उठाकर राजा के महल में लेकर के गया। वहाँ पे उसकी पढ़ाई लिखाई हुई, वहाँ पे वो बड़ा व्यक्ति बना, वहाँ पे उसने युद्ध चलाना सीखा, वहाँ पे वो पढ़ना लिखना सीखा, और उसके बाद में वो एक काबिल व्यक्ति बन गया। जब काबिल व्यक्ति बना तब उसको पता चला, अरे मैं तो मिस्री नहीं हूँ, मैं तो इजरायली हूँ। हाँ, शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा लेकर के जब वो काबिल बना, और जब उसको पता चला कि भैया मैं यहूदी हूँ, मैं इजरायली हूँ, और जब उसको इस बात का पता चला तो उसने निर्णय लिया कि मेरे इजरायलियों के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। और जब उसने इस बात का निर्णय लिया, बाइबल बताती है कि एक जो मिस्री था वो इजरायली को मार रहा था, और जब उसने इस बात को देखा, नहीं, उसने इस बात को देखा कि हाँ, एक मिस्री जो है इजरायली को मार रहा है, तब बाइबल बताती है उसने उस मिस्री को मार दिया और उसको जाकर के कहीं गाड़ दिया। और जब उसने उसको ले आकर के गाड़ दिया, अगले दिन जब वो गया तब वो दो इजरायलियों को आपस में लड़ता हुआ देख रहा था। वो बोला, तुम दोनों भाइयों आपस में क्यों लड़ रहे हो? तो बोलता है, कल की तरह कल तूने जिसको मार दिया था ऐसे ही हमारे साथ में भी करेगा क्या? हमको भी मार देगा क्या? अब बाइबल बताती है वो डर गया। यदि मिस्र के राजा को इस बात की खबर लग गई तो मुझे भी देश निकाला मिल जाएगा। तब जैसे ही उसको पता चला कि भैया मेरा भेद खुल गया है, तब वो मिस्र से भागा। मिस्र से भागा। सवाल, कौन से देश में भागा? जिसने गलत जवाब दिया 5,000 रुपए फाइन। सही जवाब आना है। कौन से देश में भागा?
आएगा तो भी नहीं बोलेंगे आप। नहीं, पता ही नहीं है भैया। कौन से देश में भागा बहन? नाम नहीं आ रहा। कनान सुना मैंने, कनान बोला था। मिद्यान, ओके मिद्यान मिद्यान, कनान ही सुना गया। ओके चलो, मिद्यान देश, प्रभु का धन्यवाद। तो मैं क्या बोल रहा था कि वो मिद्यान को भाग गया, और जब वो मिद्यान में भागा, बाइबल बताती है वहीं पे परमेश्वर ने उसको पकड़ा, और वहीं पे परमेश्वर ने उसको चुना, वहीं पे परमेश्वर ने उसको अपने पास बुलाया, और अपने पास बुला करके उसने निर्णय लिया कि मैंने इज़राइलियों के करहाने को सुना है। परमेश्वर मूसा को बता रहा है। मूसा को क्या बता रहा है? परमेश्वर मूसा को ये बता रहा है, मैंने इज़राइलियों के करहाने को सुना है, लेकिन ये सारी चीजें डिपेंड इस बात पे करती है कि इज़राइल करहा रहा था कि मैं तकलीफ में हूं, तब परमेश्वर तक आवाज पहुंची है। बस यूं उठ करके बैठ जाने से, धन्यवाद कर लेने से जवाब नहीं आ जाएगा भाई और बहन। 6 बजे की प्रार्थना चल रही है। यदि चल रही है, प्रभु का धन्यवाद। और यदि हम सिर्फ जैसे इधर से फोन आ जाता है, आप नींद से उठ करके बस वैसा ही है। यदि आप ऐसा कर रहे हो, आप प्रार्थना में कैसे जुड़ पाओगे? आप सोचो, आप प्रार्थना में कैसे जुड़ पाओगे? आप क्या परमेश्वर से कनेक्ट हो पाओगे? आपको जब आप अपने मायके जाओगे, आप अपने ससुराल जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, दोनों में से काम पे जाओगे, जाते हैं तब। तो जब आप जाओगे, अब मुंह उठ करके धो करके ऐसे निकल जाओगे क्या? ये ऐसी सो के उठ करके चले जाओगे? सुबह उठते हैं, शाम तक तैयारी होती है। आप भी करते हो ना? नहीं भैया, मेरा तो 15 मिनट का काम है। मुंह धोते हैं, कपड़े पहनते हैं, फिर जाते हैं ना? सही। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब सुबह की प्रार्थना का निर्णय आपने लिया है, तो क्या आपने सिर्फ सो के उठ करके बस आवाज आ गई है इधर से, ठीक है, धन्यवाद 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 धन्यवाद, जैसे आप नींद के अंदर धन्यवाद ही कर रहे थे, उठते से वो शुरू हो जाता है। 7 बजे। आप मेरा पॉइंट समझो, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आप कहीं बाहर जाते हो तो आपको पता है मेरे को फ्रेश रहना है, फ्रेश लगना है, वो दिखाना है ना। तो जब आप खुदा की हुजूरी में जा रहे हो, तो क्या आपको क्या लगता है, खुदा की हुजूरी में आप यूं ही चले जाओगे और परमेश्वर से कनेक्ट हो जाओगे? क्या आप इतने आत्मिक हो? आत्मिक हो तो धन्यवाद प्रभु को। नहीं आत्मिक ही है, उसमें आप भी काउंट होते हो भाई। मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि आप खुदा की हुजूरी में जाना चाह रहे हो, आप यूं ही चले जाओगे, यूं ही परमेश्वर की स्पिरिट से कनेक्ट हो जाओगे। क्या आप समझ पा रहे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप जाना चाह रहे हो, परमेश्वर से कनेक्ट होना चाह रहे हो। प्रार्थना करने का मतलब क्या है? प्रार्थना करने का मतलब है आप और परमेश्वर एक हो जाना, राइट? जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो आपके यदि वो वर्ड्स निकल रहे हैं जो आपके बुद्धि में ऑलरेडी है, और वही आप लगातार कर रहे हो, इट मीन्स ये है कि आपकी प्रेयर जो है वो आत्मिक नहीं शारीरिक हो रही है। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर जो है आत्मा से कनेक्ट करा करके प्रार्थना करवाना चाहता है। परमेश्वर आत्मा से कनेक्ट करके प्रार्थना करवाना चाहता है, ताकि आप और परमेश्वर एक होकर, इसलिए वचन कहता है कि वो आहे भर भर कर तुम्हारे लिए
प्रार्थना करता है, तुम्हारे अंदर से कर रहा है, स्वर्ग से तो नहीं कर रहा। रोमियो उसका 8वें अध्याय में लिखा है, आहें भर भर कर तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है, तुम्हारे अंदर से करता है। कब? जब आप आत्मा और आप एक हो जाते हो, तब वो आत्मा आपसे प्रार्थना कराती है, तब वो आत्मा आपको मदद करती है। तो मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूँ, बिना अब यूं ही उठ करके बिना फ्रेश हुए यदि आप खुदा की हुजूरी में जाने की कोशिश करोगे, क्या आपको लगता है आप परमेश्वर से कनेक्ट हो पाओगे? समझ पा? इसलिए यदि आप कर रहे हो तो उस रूटीन को चेंज करो। जाओ, एक अलार्म लगा करके रखो 15 मिनट पहले का, 5:45 बजे। मूड हो, फ्रेश हो जाओ, फ्रेश होकर के खुदा की हुजूरी में जाओ, आप मन लगा पाओगे, आप प्रार्थना में परमेश्वर से कनेक्ट हो पाओगे। करते हो तो प्रभु का धन्यवाद। समझ लो, तब आप परमेश्वर से कनेक्ट हो पाओगे, और जब आप परमेश्वर से कनेक्ट हो पाओगे तब किसी को आपको फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चला करके फोन करोगे और सबके साथ आप संगति में मिक्स हो जाओगे, आप परमेश्वर से कनेक्ट हो जाओगे। और जब आप परमेश्वर से कनेक्ट हो जाओगे तब मैटर यही नहीं रहेगा 7 बजने वाले, तब मैटर ये रहेगा प्रभु और आप। समझ में? तब आपको किसी चीज के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, तब आपको किसी चीज के लिए बताना नहीं पड़ेगा, तब चीजें अपने आप वो परमेश्वर की स्पिरिट आपको करने में मदद करेगी, चाहे वो आपका घर का हो, चाहे वो आपका जो भी काम हो, सारी चीजें ओवरऑल A to Z। ओके, वापस आते हैं स्टोरी। मूसा जो था, परमेश्वर ने इजराइलियों के कराहने को सुनने से पहले परमेश्वर ने मूसा को चुन लिया था। और जब मूसा परमेश्वर के पास उस पहाड़ पर गया, सवाल और अब्राहम कौन से पहाड़ पे गया था? सेना हो गया हुआ हमारे संग संग है। ओरेब, सिय्योन पर्वत पर जब मूसा गया, मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया, और दर्शन देकर के परमेश्वर ने मूसा को कहा, मैंने इनके कराहने की आवाज को सुना है। क्या कहा? मैंने इनके कराहने की आवाज को सुना। जब आप खुदा से कनेक्ट होगे तब वो वर्ड्स अपने आप निकलते हैं, और जब वो वर्ड्स अपने आप निकलते हैं तब वो प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और उसका उत्तर भी देता है। और ये कराहने के वर्ड इनके कब निकले? जब ये शारीरिक तकलीफ को बर्दाश्त कर रहे थे। क्या आप उसका इंतजार कर रहे हो? क्या आप उसका इंतजार कर रहे हो कि जब मैं एकदम ऐसे प्रॉब्लमेटिक में आ जाऊंगा तब मैं खुदा की हुजूरी में जाऊंगा, और तब मैं परमेश्वर को बोलूंगा, तब प्रभु मेरी सुनना है? यदि आप ऐसा सोचते हो तो आप ऐसा कर सकते हो। 430 साल इनको वेट करना पड़ा, आपके बारे में मैं बोल नहीं सकता। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की हुजूरी में जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी आपके कराहने को सुन लिया है, और उसने आपके कराहने को सुन करके उसने अपने मसीह को भेज दिया है। मसीह को भेजने के बाद उसने वितीन को भेज दिया है। अब उसने आपको परमेश्वर से एक करा दिया है। अब वो बोलता है कि अब आप उसके साथ एक होकर के जियो, उसके साथ एक मन होकर के, एक मन होकर के चलो। जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा, बताना ये चाह रहा हूं, परमेश्वर ने मूसा को भेजा किसके लिए भेजा? इजरायलियों के भेजा। परमेश्वर ने इस मूसा को भेजा इस इजरायलियों के लिए भेजा। तो तुम किसके मूसा हो? तुम्हारी इजरायली कौन है? तुम्हारी भेड़ें कौन है?
समझ में आ रहा है क्या? समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? परमेश्वर ने इस मूसा को भेजा, बीकानेर जा। मूसा बीकानेर आ गया। अब बोले मेरे को इजरायली पता ही नहीं है भाई। प्रभु बोला मैं लेके आता। वो लेके आया, तमाम इजरायली आ गए। अब ये इजरायली तो मिल गया, परमेश्वर का संदेश मैंने इन इजरायलियों को दिया। अब जो तैयार हो चुके 5 साल 6 साल 7 साल, अब नहीं कितने साल? 8 साल 8 साल हो गए क्या? हो गए ना? 8 साल। परमेश्वर पूछ रहा है मूसा तेरा इजराइल किधर है? वो तो प्रभु बताएंगे ना। ऐसा आपको बताया हमारा मेरे को नहीं बताया। आप भी करने कैसे आए? पर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी। तो वो तो हम भी कर रहे हैं। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी, परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मुझे उठा करके पहले राजस्थान ले गया बिना बताए। जैसे परमेश्वर ने इजरायलियों को कनान में प्रवेश कराना था, बिना बताए परमेश्वर ने अब्राहम को पहले वहां पे लेकर के गया। अब्राहम पहले कनान में रहा, तब इतना फलवंत नहीं था, लेकिन बाद में इजरायलियों को वहां पे लेकर के गया। मुझे भी पहले लेकर के आया, फिर वहां से हटाया, फिर बाद में वापस लेकर के आया फलवंत करने के लिए। क्या आप समझ रहे? परमेश्वर ने इस मूसा को यहाँ पे लाया और बोला ये इजरायली है भैया, इन इजरायलियों को तैयार करो। अब इजरायली को परमेश्वर का जन जो है वो तैयार कर रहा है। अब आप आ गए हो जंगल के अंदर, पहले इसी को निकालो। निर्गमन 3:3, 19 और 20। क्योंकि सृष्टि बड़ी आकाश भरी दृष्टि से। अरे भैया, 8 का निर्गमन 3 का 19-20। मैं जानता हूँ कि मिस्र का राजा तुमको जाने न देगा। मिस्र का राजा तुमको जाने न देगा। परमेश्वर ने, ओके सुनो सुनो सुनो, परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा को चुन करके मूसा को भेजा मिस्र में, कि मिस्र में से मेरे लोगों को लेकर के आना है भाई। तब परमेश्वर खुद बोल रहा है कि मिस्र में से फैरो जो है इजरायलियों को जाने अरे जोर से बोलो ना, जाने नहीं देगा। शैतान नहीं चाहता कि आप अपने मिस्र से बाहर निकल करके आओ। मिस्र समझ रहे ना? स्टोरी समझ में आ रही? पकड़ पा रहे? ठीक है भाई। शैतान नहीं चाहता कि आप अपने मिस्र से बाहर निकलो जहां पे आप करा रहे हो। यहाँ पे परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है। मूसा से बात करके परमेश्वर जो है मूसा को बोल रहा है 19 वचन में, मैं जानता हूं कि मिस्र का राजा तुमको जाने न देगा, क्योंकि मिस्र के राजा को पता है यदि ये चले गए तो भैया यहाँ का काम काज करेगा कौन। यहाँ पे जो स्लेवगिरी करानी है, जो हम गुलामी करवाते हैं इनसे, जो काम करवाते हैं इनसे, वो मिस्रियों से थोड़ी नहीं कराएंगे, क्योंकि मिस्रियों को तो हमने सेना में भर्ती करके रखा है। मिस्रियों को तो इनके ऊपर अधिकारी ठहरा के रखा है। मिस्रियों को बिजनेस करने के लिए छोड़ करके रखा है और उनके नीचे नौकर बन करके काम कराने के लिए इनको ठहरा के रखा है। यही चले जाएंगे तो हमारा काम धंधा तो ऐसी शैतान है। ये चले जाएंगे तो नरक में अकेले जा करके क्या करूंगा रे बाबा। मेरे को तो जाना ही है, इनको जाने ही नहीं देना चाहता। क्या आप समझ पा रहे? स्टोरी समझ पा रहे? कनेक्ट कर पा रहे? शैतान नहीं चाहता कि आप अपने मिस्र से निकल करके बाहर आएं। इसलिए आज आपका उद्धार होने के बावजूद आपकी जिंदगी में मिस्र है। आपकी जिंदगी में मिस्र। अभी पिछले दिनों मैं मेरी पत्नी के साथ बैठा और बातें कर रहा था, तब मैंने मेरी पत्नी को बोला, यार ये जो ये चीज है ना बड़ी गंदी है। मैं कई बार इसको लेकर के बैठता हूँ कुछ काम करने के लिए देखने को, मैं उसको लेकर के बैठता हूँ, मैं उसको लेकर के बैठता हूँ, मैं वहां से कहीं और चला जाता हूँ।
मैं पिछले दिनों परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु इसके अंदर कुछ चीजें हैं, मेरे को उससे दूर रख। एक बार यदि मैंने गलती से फेसबुक खोल लिया ना, मैं उससे पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि प्रभु मेरे को अनुग्रह दे कि मैं फेसबुक के लिए उपवास कर सकूं। क्या समझ रहे? परमेश्वर ने मिस्र से तो इजरायलियों को निकाल कर लेकर के आया, वो जंगल में चले गए, जंगल से अभी वो सिनाई पर्वत की ओर जा रहे हैं, लेकिन मिस्र अंदर से निकला नहीं। मिस्र से तो निकल करके आ गए हैं, मिस्र के एरिया को छोड़ दिया है, वहां के वातावरण को छोड़ दिया है, वहां की बातों को छोड़ दिया है, वहां के लोगों को देखना छोड़ दिया है, लेकिन जो अंदर बसा हुआ है वहां से तो बाहर नहीं निकल करके आया हूं। अंदर का मिस्र अभी तक के नहीं गया है, बाहर का तो चले गया। आपके मेरे साथ भी वही है। संसार से निकल करके मसीहत में तो आया हूं, लेकिन संसार की बहुत सारी चीजें अंदर से निकल नहीं रही। इसलिए कई बार सोचता हूं कि यार फेसबुक में मेरे को सिर्फ ऐड चढ़ाने के लिए जाना है, जैसे ऐड चढ़ाने के लिए जाता हूं, ऐड देखने के लिए जाता हूं। यार क्राइस्ट अबैकस एकेडमी में जो मैंने ऐड लगाया है कितने व्यूज आए हैं देखने के लिए वो जाता हूं, कुछ और ही दिखने लगता है। हाँ ये अच्छा है। जो आपका कंट्रोल कोई करने की कोशिश कर रहा है, आपके ऊपर कोई कब्जा लेने की कोशिश कर रहा है, आपके हाथों पे कोई नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है, कोई नहीं चाहता है कि आप मिस्र आपसे बाहर निकले। क्या बोला मैंने? कोई है जो नहीं चाहता कि मिस्र आपसे, वो का एक और का है, सो गई ठीक। कोई है जो नहीं चाहता कि मिस्र आपसे बाहर निकले, और वो कभी नहीं चाहेगा कि मिस्र आपसे बाहर निकले। सुनो सुनो सुनो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान। बाबू को बाद में देख लेना, भी यही है, इधर दो। परमेश्वर चाहता है कि आप मिस्र से बाहर निकाल लिए गए हो तो जिस वातावरण में हो उस वातावरण का आनंद उठाओ, लेकिन आपके मेरे अंदर उस, आप और मैं उस वातावरण में जरूर हैं, लेकिन हमारे अंदर जो वातावरण है वो पुराना वाला है। और वो पुराना वातावरण मेरे अंदर होने की वजह से मैं अपने बाहरी वातावरण का आनंद नहीं उठा पाता। क्या आप समझ रहे? जो अंदर वातावरण मेरे हैं, क्योंकि मैं अब जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम लोग नागपुर से यहाँ तो आ गए, लेकिन नागपुर का वातावरण नहीं छोड़ पाए ना। अरे यार, वहाँ की बारिश, वहाँ की सर्दी यहाँ से अच्छी है, वहाँ की गर्मी यहाँ से कम है। कई बार याद आ जाता है वहाँ की हरियाली यहाँ से अच्छी है। समझ में यार, कई बार वो याद आ जाता है। यहाँ का वातावरण एडजस्ट करने को कई बार गर्मी को देख करके नहीं कर पाते, कई बार यहाँ की ज्यादा सर्दी को देख करके नहीं कर पाते। क्या आप समझ पा रहे? मैं यहाँ हूँ, लेकिन नागपुर अभी भी इतने साल हो गए मेरे को वहां छोड़े हुए, निकला नहीं है अंदर से। वैसे ही आप और मैं संसार से निकल करके आए हैं, परमेश्वर में अपने जीवन को जी रहे हैं, लेकिन संसार की बहुत सारी बातें आपके और मेरे अंदर से निकल कर बाहर नहीं गई। जाएगी कैसे भैया? जाएगी, अरे जोर से बोलो, जानना नहीं क्या? जानना ही नहीं, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, वचन निकालते हैं। तो एक ही को जानना है, एक को पर्सनली सिखा दूंगा, छोड़ो। चलो दूसरा वचन निकालो, दूसरा वचन देखते हैं। निर्गमन 3 अध्याय 7 वचन। कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, क्या बताओ? क्या बताओ? वचन से क्या क्या जानना है वो तो बताओ, क्या जानना है? मतलब कैसे मिले? किससे? संसार। अब सारे पूछोगे तो बताओ ना। हाँ, सब
जानना है क्या? जानना है। ओके, सो आपके और मेरे जीवन में यही एक समस्या है। कई बार आप और मैं बहुत सारी संसार की चीज़ों से, संसार की बातों के, संसार के एप से, संसार के उन नेचर से जो मेरे स्वभाव में बसा हुआ, मैं निकलना चाहता हूँ, निकल नहीं पाता हूँ। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि मैंने अभी तक के खुद उस चीज़ को दूर नहीं किया, और यदि मैंने कर दिया था अभी भी वो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये है वो नहीं चाहता है कि मैं उससे दूर होना है। इसका उपाय एक ही है। इसका उपाय परमेश्वर की उपस्थिति। कई बार आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की कोशिश करोगे, नहीं जा पाओगे। कई बार आप प्रार्थना में जा करके उन चीजों को परमेश्वर के सामने रखोगे, प्रभु ये मेरी कमी है, मैं इससे दूर होना है, मैं चाहता हूं मैं इससे दूर होना, लेकिन मेरा शरीर जो है मेरे ऊपर हावी होता है, मेरे शरीर की बातें मेरे ऊपर हावी होती है, मुझे करने नहीं देती है। मेरा पुराना स्वभाव मेरे ऊपर हावी होता है, मुझे करने नहीं देता। आपको पता है, एक प्रभु के जन को मैं सुन रहा था और वो बताता है, बोले भैया मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाता, परमेश्वर से प्रार्थना करता, परमेश्वर से बोलता, प्रभु ये व्यभिचार की स्पिरिट मेरे अंदर काम ना करने पाए। प्रार्थना करता, प्रार्थना करके वापस आता, वो मेरे ऊपर कंट्रोल करती। मैं फिर जाता, मैं फिर प्रार्थना करता, वापस आता, देखता वो मेरे ऊपर कंट्रोल करती। लेकिन मैं हारा नहीं, मैं जाता रहा, खुदा की हुजूरी में समय बिताता रहा। और जब वो परमेश्वर की हुजूरी में समय बिताता रहा, वो प्रभु का जन जो है गवाही देता है, नाम नहीं बताऊंगा। वो बंदा बोलता है, भैया आज परमेश्वर ने मुझे ये अनुग्रह दिया है कि मैं उस स्पिरिट से लोगों को बाहर निकालता हूँ। इनफैक्ट शादीशुदा लोग भी आज उस स्पिरिट के अंदर में वे विचार की। और वो बोलता है, वो अनमैरिड है खुद ही वो खुद ही अनमैरिड है, उसकी शादी नहीं हुई, लेकिन वो शादीशुदा लोगों को उन चीज़ों से निकालता है, वो जवान लोगों को इन बातों से बाहर निकालता है और वो परमेश्वर की हुजूरी में लेकर के जाता है। वो कैसे जीत पाया? वो बोलता है, भैया मेरे को तकलीफ तो हुई, लेकिन मैं खुदा की हुजूरी में बना रहा। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार जाते रहेंगे, आप मान लो फोन चला रहे हैं, चलाते चलाते आपका 15 मिनट 20 मिनट हो गया और आपको लग रहा है, अरे यार इतना समय बीत गया। आप खुदा की हुजूरी में जाओ, बोलो, भले ही 2 मिनट के लिए जाओ और बोलो, प्रभु गलती होगी, दोबारा नहीं करना चाहिए। हो सकता है उसके बाद वापस आपके लाइफ में ऐसा ही हो, वापस खुदा की हुजूरी में जाओ, भले ही 2 मिनट के लिए जाओ, लेकिन जाओ और फिर बोलो, प्रभु मैं नहीं करना चाहिए। भैया कब तक करो? जब तक कि आपकी आदत परमेश्वर आपके उस जीवन से दूर नहीं कर देता। जाते रहो, उसकी उपस्थिति में बैठे रहो और उसको बोलो, प्रभु मुझे अनुग्रह दे। उसके सामने जाओ और आपकी उस समस्या को लेकर के एक दिन फास्टिंग के साथ में बैठ जाओ, प्रभु ये मेरी समस्या है, इससे बाहर निकलने का आज फास्ट करूंगा, उपवास करूंगा। आज उपवास किस चीज के लिए? आज उपवास फेसबुक के लिए, फेसबुक नहीं देखूंगा आज उपवास किस चीज के लिए? उपवास इसलिए प्रभु मैं बाइबल पढ़ूंगा। आज उपवास किसके लिए? आज उपवास इसलिए प्रभु मैं डेली 1 घंटा प्रार्थना करूंगा, इसके लिए उपवास। आज फास्ट किसके लिए? आज फास्ट इसके लिए प्रभु मैं संगति में समय पे जाऊंगा। आज उपवास किसके लिए? आज उपवास इसलिए ताकि मैं परमेश्वर के वचनों को जब सुनूं तो उसको अपने अंदर रख सकूं, इसलिए मैं फास्टिंग करूंगा। मौके आपको ढूंढने पड़ेंगे, तरीके आपको निकालने पड़ेंगे। और जब आप ऐसा करते हुए खुदा की हुजूरी में जाओगे, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताओगे, मैंने क्या बोला? आपसे वो चीज हो गई, इंपॉर्टेंट ये नहीं है वो हो गई, अब आप उसको बदल नहीं सकते, वो हो चुकी। लेकिन अगला 10 मिनट आपके हाथों में, आप उसको कैजुअली लेकर के जाकर के वापस अपने काम धंधे में लग सकते हो, या फिर
5 मिनट का समय निकाल करके खुदा की हुजूरी में जाकर के उसको बोल सकते हो, प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि मैं इन चीजों से बाहर आऊं। समझ रहे? और जब आप परमेश्वर से मांगेंगे, क्या आपका प्रभु आपको अनुग्रह नहीं देगा? क्या आपका प्रभु आपको सामर्थ्य नहीं देगा? क्या आपका प्रभु आपको उन चीजों से बाहर निकालने के लिए काबिल नहीं है? क्या परमेश्वर काबिल है। मैंने कई अपनी गंदी आदतों को परमेश्वर की हुजूरी में रख रख करके उनसे बाहर निकलने की कोशिश करी और परमेश्वर ने मुझे निकाला है। इसलिए आपको भी वही बताऊंगा, आप परमेश्वर की हुजूरी में जाओ। कई बार मेरे साथ ऐसा होता था, मैं फ़ोन देखता था और कई बार मैं फ़ोन में कहीं कहीं चला जाता था और वहाँ से जब निकल करके आता था, कई बार मैंने अपने आप को थप्पड़ भी मारे। तो दिमाग खराब है तो कहाँ गया? क्या देख रहा था इतनी देर से? आपको पता है कई बार मेरे घंटे फ़ोन के अंदर बीत गए और जब वो घंटा बीत गया, बीतने के बाद मुझे एहसास हुआ मैंने इतने घंटे फ़ोन में लगा दिए। उसके बाद मैंने खुद को थप्पड़ मारा, मैंने ऐसे कैसे किया? उसके बाद मैं खुदा की हुजूरी में जाता और उसको बोलता, प्रभु प्लीज मुझे अनुग्रह कर, मुझे से बाहर आने में सहायता कर दे। कई बार मैं अपनी पत्नी को बोलता था, मैं इससे बाहर आना चाहता हूं, कैसे आऊं? कोशिश आपको ही करनी पड़ती है। क्या आप समझ पा रहे हैं? इसलिए आप देखते होंगे कि मैं कई बार संगतियों में इधर उधर जाते रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है जब मैं खुदा के खादिमों की उपस्थिति में जाऊंगा, वो मेरे साथ में प्रार्थना करेंगे, उनका अभिषेक जो है मुझे टच करेगा, मैं उनके साथ में उपस्थिति में रहूंगा और वो परमेश्वर की उपस्थिति जो है मुझे उन बातों से बाहर निकलने के लिए सामर्थ्य प्रदान करेगी। मुझे बाइबल कॉलेज करने की क्या ज़रूरत है? नहीं है। लेकिन मैंने क्यों ज्वाइन किया? ताकि मुझे बाइबल का नॉलेज भी मिले, उसके साथ साथ खुदा के खादिमों के कुछ नेचर को, उनसे कुछ शिक्षा लेकर के, वाली शिक्षा नहीं, बिब्लिकली वाली शिक्षा जो वो सामने जीते हैं उसको लेकर के आ सकूं और अपने जीवन में लागू करके कुछ बदल सकूं। नहीं तो मुझे बाइबल कॉलेज करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं? मुझे ज़रूरत इसकी है कि परमेश्वर के जनों से कुछ सीख करके मैं अपने जीवन को संवार सकूं, सुधार सकूं, बना सकूं। इसीलिए मैं ट्रेनिंग पीरियड में जाता हूं, इसलिए मैं कई बार बराका जाता हूं, इसलिए कई बार परमेश्वर के अद्भुत लोग जो कि सामर्थ्य है उनकी उपस्थिति में जाता हूं कि उनसे मुझे कुछ मिल जाएगा। और जब उनसे मुझे कुछ मिल जाएगा, मेरे जीवन में कुछ बदलाव आ जाएगा। क्यों मैं करता हूं? क्योंकि मैं अपने जीवन में बदलाव देखना चाहता हूं। क्या आप समझ रहे? शैतान नहीं चाहता था कि इजरायली निकल करके जाए, मिस्र नहीं चाहता था इजरायली निकल करके जाए। आखिरकार इजरायली निकल गए, इंपॉर्टेंट वो नहीं है, आप भी निकल करके आ गए। लेकिन क्या मिस्र निकल गया है? नहीं निकला। 9 साल, 7 साल, 8 साल, 6 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल होने के बावजूद मिस्र नहीं निकला। इसलिए नहीं निकला है क्योंकि मैं उसके लिए एफर्ट नहीं लगा रहा, इसलिए नहीं निकला है कि मैं उसके लिए मेहनत नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं निकला है क्योंकि उसके लिए जो मुझे करना चाहिए मैं नहीं कर रहा हूँ। और आज मैं आपको वही बताना चाहता हूँ, मिस्र यदि मेरे जीवन से निकलना है, मेरे मिस्र को मेरे जीवन से बाहर निकालने के लिए मेरे परमेश्वर की उपस्थिति ही है जो मुझे उस मिस्र से बाहर निकाल सकती है, मिस्र को मेरे अंदर से बाहर निकाल सकती है। यदि मेरे अंदर मेरे खुदावन की उपस्थिति उस मामले में हो जाए, यदि वो उपस्थिति मेरे अंदर उस सामर्थ्य में हो जाए, वो उपस्थिति मुझे उस मिस्र से बाहर आने में मदद करती है। क्या आप समझ रहे? परमेश्वर ने मुझे आने में मदद किया है, आपको भी करेगा। परमेश्वर की उपस्थिति में जो, यदि आपको जाते नहीं बन रहा है, मैंने कई बार आपको बोला है, बात करो, निर्णय आपके हैं।
समय निकालो, निर्णय आपके हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में मेरे साथ आओ, निर्णय आपके हैं। समझ? और परमेश्वर इस तरीके से आपको उन बातों से बाहर निकलने में मदद करेगा। जब पतरस वापस से मिस्र में चला गया, पुराने लाइफ में चला गया, तब यीशु वापस पतरस के पास गया ताकि उसको वापस लेकर के आए। परमेश्वर चाह रखता है कि अपने लोगों को उन चीजों से बाहर रखे, संगति में रखने के माध्यम से। काय में रखने के माध्यम से? संगति में रखने। आपको पता है, जब आप प्रेरितों के काम पढ़ोगे, प्रेरितों के काम में बड़ी एक अच्छी स्टोरी मिलती है। पौलुस के साथ एक बार मरकुस नाम का जो व्यक्ति था वो सेवा करने के लिए गया, और बीच में जो है मरकुस जो है पौलुस को छोड़ करके चला गया सेवकाई में। पौलुस जो है उसने एक दिन क्या किया, पौलुस सुनो 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 सुनो, पौलुस बरनबास जो है दूसरी जगह पे जाने वाले थे, तब मरकुस भी उनके साथ में जाना चाहता था, परंतु पौलुस ने मना कर दिया कि मैं मरकुस को अपने साथ लेकर के नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि बीच में इसने मेरा साथ छोड़ दिया था, बीच में इसने मेरा साथ छोड़ दिया था, आगे भी धोखा दे सकता है, इसलिए इसको लेकर के नहीं जाऊंगा। लेकिन बरनबास पता है क्या बोलता है? बरनबास जो है वो बोलता है मैं मरकुस को नहीं छोड़ूंगा। बरनबास क्या बोल रहा है? मैं मरकुस को नहीं छोड़ूंगा। जैसे यीशु ने पतरस को नहीं छोड़ा, बरनबास बोल रहा है पौलुस तू छोड़ दे भले ही, मैं मरकुस को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। क्योंकि बरनबास को पता है जब पौलुस अकेला था तो पौलुस को खड़ा करने वाला बरनबास ही था। जब सारे लोग पौलुस से डर रहे थे कि ये व्यक्ति जो है यहूदी से परमेश्वर के पास आया है, तब सारे लोग डर रहे थे पौलुस के पास जाने से। तब कोई पौलुस को अपनाने को तैयार नहीं था, तब कोई पौलुस को गले लगाने को तैयार नहीं था। तो पौलुस जो है उसको उस समय में कोई जो है एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबको डर लग रहा था। क्या पता भाई भेदिया बन करके तो नहीं आए, मैं चले जाऊंगा तो मेरे को उठा के जेल में डाल देगा। कोई यकीन नहीं कर पा रहे थे उस वक्त बरनबास ही आया था जिसने पौलुस को संभाला। उस वक्त बरनबास ही आया था जिसने उसको प्रेरितों से मिलवाया। बरनबास ही था जिसने उसको खड़ा करने में मदद किया। और जब पौलुस काबिल हो गया है, तब एक व्यक्ति जो बैक हो गया था, जो कि उसको सेवा में बीच में छोड़ के चले गया था, तब पौलुस ने बोले दोबारा धोखा दे सकता है, इसको लेकर के नहीं जाऊंगा। तब वही बरनबास जिसने पौलुस को खड़ा किया था मरकुस के साथ में खड़ा होता है, क्योंकि उसको पता है पौलुस सक्षम हो चुका है, इसको मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन मरकुस को मेरी जरूरत है। क्या? मरकुस को मेरी जरूरत है, इसलिए वो मरकुस को लेकर के चला गया। पौलुस जो है शायद तीमुथियुस को लेकर के चला गया सेवा करने के लिए। क्या आप समझ रहे हो? मरकुस जब कमजोर था तब बरनबास ने उसका हाथ थामा। जब आप कमजोर हो, मैंने आपको बोला परमेश्वर के पास जाओ। यदि आप बोल रहे भैया मैं नहीं जाता, इतना बड़ा बंदा यहाँ बैठा पड़ा, बीकानेर छोड़ के भागा नहीं है, पूरा समय 24 घंटा बिजी नहीं रहता, बातें करो, फोन करो, समय निकालो, इधर आओ, साथ में बैठते हैं, खुदा की उपस्थिति को एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। और यदि कोई ऐसा गिरा हुआ है तो चलो उसको उठाते हैं, चलो उसको खड़ा करते हैं। क्या आप समझ पा रहे हो? क्योंकि परमेश्वर आप लोगों को उठाने के लिए इसको चुन करके लेकर के आया, और जब इसको लेकर के आया अभी ये आपको शिक्षा दे रहा है ताकि आप कल चल करके इसकी जगह आ जाओ। और जब आप कल चल करके इसकी जगह पे आओगे तब आप कई लोगों को तैयार करोगे।
क्या आप समझ पा रहे हो? परमेश्वर की प्लानिंग बहुत बड़ी है। आपको पता है बहुत समय पहले जब राजकुमारी दीदी यहाँ पे आई थी और एक दिन उन्होंने एक दर्शन देखा था कि मैं देख रही हूँ भैया आप खड़े हो और चारों तरफ जो है रोशनी धीरे 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 करके फैल रही है। तब मैंने बताया था उस सपने का अर्थ, दर्शन का अर्थ ये है कि वितीन भैया की रोशनी फैल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वितीन भैया की रोशनी फैल रही है, इसका मतलब ये है वितीन भैया के द्वारा जो जुड़े हुए लोग हैं, वितीन भैया से रोशनी वहां फैल रही है और वहां से और वो तक के फैल रही है। वो वितीन की अकेली की रोशनी नहीं है, क्योंकि वितीन इतना चमक ही नहीं सकता, लेकिन बहुतों के साथ जरूर चमक सकता है। क्या आप समझ पा रहे? इसलिए आज आपको ये सिखाना चाहता हूं कि आपके अंदर यदि वो मिश्र है तो उसको निकालने के लिए मूसा यहां बैठा है, और यदि आप वो मूसा बन चुके हो तो परमेश्वर बोलता है कि आपको जाना है इजरायलियों तक के और उनके अंदर से उस मिश्र को निकालने के लिए आपको कोशिश करना है। क्या आप समझ रहे हो? इन बातों से मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर इंटरेस्ट रखता है कि आप उन बातों से बाहर निकल सको जिसमें आप बंधे हुए हो। क्या हो? बंधे। और आप सोच रहे हो कि मैं इन बातों से बाहर नहीं आ सकता। आप करहा रहे हो, परमेश्वर सुन रहा है। प्रभु मुझे इससे बाहर निकाल, ये मुझे तेरी उपस्थिति से दूर करता है, ये मुझे तेरी संगति से दूर करता है, ये बातें मुझे तेरी उपस्थिति को मेरे जीवन से खत्म करता है, तेरे वचनों को, तेरे शब्दों को, तेरे स्वभाव को, तेरे जीवन को मेरे अंदर से खत्म करता है और मेरे अंदर वो दुष्ट की युक्तियों को पैदा करता है। तो वो परमेश्वर भी बोलता है मेरी उपस्थिति में या तो खुद से आ सकता है तो खुद से आ जा, नहीं आ सकता है मेरे खादिम के द्वारा आ जा, लेकिन आ तो सही, और मैं तुझे उन चीजों से बाहर निकालूंगा। आप अपने आप से नहीं आ सकते हो मेरे प्रिय। यदि आप खुद से आ सकते, परमेश्वर अपने आप आपके ऊपर प्रकट हो जाता, अपने आप आपको उद्धार दे देता, अपने आप आपको शिक्षा दे देता, आपको बलवंत कर देता, आपको वितीन के पास लेकर के ही नहीं आता। सही बात है, समझ में आ रही? आप खुद से उस जगह पे नहीं जा सकते, इसलिए उसने इसको यहाँ पे लेकर के आया। कई बार आप सोच सकते हो यार ये जवान सा लड़का मेरे को क्या सिखाएगा। भैया हम नहीं, क्योंकि कोई और तो सोच ही रहा तो उसी के लिए कई बार लोग सोचते हैं कि ये क्या सिखाएगा। जब मैं 20 साल का, मैं 19 साल की उम्र का था, तब परमेश्वर ने मुझे चुना था। तब मैं बिना दाढ़ी मुच्छी के लोगों के सामने जाता था और मैं परिवार वालों को शिक्षा देता था, और ऐसी शिक्षा देता था कि मैं परिवार की शिक्षा उनको देता था कि परिवार कैसे चलाना है। वो लोग भी शॉक्ड रहते थे। कई बार मैं भी सोचता था प्रभु मेरा खुद का ही परिवार नहीं है, मैं इनको परिवार की शिक्षा देता हूँ। मैं ही फैमिली वाला नहीं हूँ। और एक बार मैंने एक जगह पे इसकी गवाही भी दी थी जब मैं नागपुर में सेवकाई करता था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपकी अगुवाई करने वाला कौन है, इम्पोर्टेंट ये है कि उसको चुना किसने। उसने आपको भी चुना, उसने आपको भी बुलाया, वो आपको भी वितीन की तरह ही रखना चाहता है और यूज लेना चाहता है। आज आप मेरे पास आते हो, बोलते हो भैया हमारे लिए इस विषय के लिए प्रार्थना कर दो। आपको क्या लगता है कल परमेश्वर आपको वैसा नहीं करवाना चाहता? क्या कल परमेश्वर आपको वैसा नहीं यूज लेना चाहता? क्या कल परमेश्वर आपको नहीं इस्तेमाल करना चाहता? क्या आप समझ रहे? मैं आपको यही बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपकी जिंदगी की सारी बातों को बदल देना चाहता है। यदि आपकी कोई कमजोरी है, आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो, परमेश्वर उससे भी निकालना चाहता है। परमेश्वर की उपस्थिति में आओ, खुदा के खादिम की मदद लो, आगे आओ, उपस्थिति में आओ, परमेश्वर मदद करेगा, परमेश्वर सहायता करेगा। कई बार आपको पता है जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, आप कभी बाइबल पढ़ते हो तो कभी रोते हो क्या? नहीं रोते। कभी बाइबल पढ़ते हो कभी हंसते हो क्या? हंसी आवे बाइबल की बात से आती है कि अपने आप से आती है? जैसे कि उदाहरण
ओके। कई बार मैं जब बाइबल पढ़ता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो मैं इसको भी बुलाता हूँ, इतना कुछ बताता हूँ तेरे को। बाइबल की बातें परमेश्वर के आनंद की बातें, और जब आत्मा से जब आप उसको पढ़ते हो, बाइबल आपको अंदर से आनंदित करता है। आपका आत्मा जो आपके अंदर बैठा है वो आनंदित होता है, और जब आत्मा आनंदित होता है आप खुद हंसते हो, और जब आप हंसते हो आप दूसरों को भी हंसाते हो। मैं कई बार जब बाइबल पढ़ता हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो है मेरे को आनंद दिलाती है, और जब वो मुझे आनंद दिलाती है, मैं कई बार नेहा को बुलाता हूँ, उसको बताता हूँ यार ये देख बाइबल के अंदर क्या लिखा है, तब हम दोनों मिलकर के साथ में हंसते हैं। किसको पढ़कर? बाइबल के वचनों को पढ़कर। मतलब क्या है? मतलब ये है परमेश्वर का वचन आपको आनंद भी दिलाता है। बाइबल बताती है आनंद जो है आपको हष्ट पुष्ट कर देता है। यदि आप अंदर से आनंदित होते हो, अंदर से आनंद आपके शरीर को जो है हष्ट पुष्ट करता है, आपको तंदुरुस्त बनाता है। आपका आनंद बड़ा इंपॉर्टेंट है, मालूम है आपको? आपका हंसना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका रोना भी इंपॉर्टेंट है। आपका हंसना भी इंपॉर्टेंट है, आपका हंसना आपकी सेहत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जब आप अंदर से हंसते हो तो आपका अंदरूनी जो आपका हंसना है वो आपके बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है। तो वैसे ही जब आप आत्मा में किसी चीज का लेकर के आनंद लेते हो तो वो आत्मा में आपको तैयार भी करता है, हेल्दी करता है। वो अनुभव जो है आपको बाइबल में और ज्यादा जाने को मदद करते हैं। वो अनुभव आपको परमेश्वर से और ज्यादा कनेक्ट होने को मदद करते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे प्रेरितों के काम 3 अध्याय आपने कई बार पढ़ा होगा, और उसमें आपने कई बार पढ़ा होगा, अरे वो लंगड़ा भिखारी रोज उसको सुंदर फाटक पे लाके बिठाल देते, पतरस और यूहन्ना वहां से जाते और वो बोलते हमारी ओर देख, और वो बोलते कि यीशु नासरी के नाम में उठ खड़ा हो, उसके पैरों में बल आ गया, वो उछल करके चला गया। मैंने इसको कई बार पढ़ा है, कई बार पढ़ने के बाद, लेकिन अभी जब पिछले सप्ताह जब मैं इसको पढ़ रहा था, मैं उसको पढ़ रहा था और मैं उसको पढ़ करके इतना एंजॉय कर रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता। इतना आनंद आ रहा था मुझे उसको पढ़ करके, मेरी आत्मा अंदर से इतनी आनंदित हो रही थी कि देखो परमेश्वर कैसा अद्भुत काम करता है। एक अलग नजरिए से परमेश्वर ने मुझे वो सीखने का मौका दिया, समझाया, और अलग चीजें जो मेरे परमेश्वर ने मुझे उसके अंदर से सिखाई, वो बड़ा आनंद देने वाला था। क्या आप समझ पा रहे? सारी बातें, बहुत सारी बातें मैं आपको इस बीच में सिखा रहा हूँ, लेकिन ध्यान दो, बातें ये है कि परमेश्वर आपको आपकी उन बातों से, उन बुराइयों से, उन चीज़ों से जो आपके अंदर है, जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन से उन बातों को बाहर निकालने में आपकी मदद करेगी। खुदा का खादिम आपको बाहर निकालने में वहाँ पे मदद करेगा। परमेश्वर का वचन आपको मदद करेगा कि आप अंदर से चंगे हो जाएं। आपकी चंगाई बाहर की जितनी ज़रूरी है, उतनी आपकी भीतरी चंगाई भी ज़रूरी है। यदि मेरा शरीर आनंदित है, मेरा मन आनंदित नहीं है, आपका इंटरनल जो है ना खत्म हो जाएगा। आपको अंदर से आनंद फील करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि आप सिर्फ मेरी किसी जोक पर हंस दे रहे हो तो वो आपका शारीरिक हंसना है, शारीरिक, और वो शारीरिक आनंद पूरी तरीके से आपको चंगा नहीं करेगा। लेकिन जब एक हंसी अंदर से निकल करके आती है, अंदरूनी मन की खुशी, और वो जो अंदर से भीतरी शांति निकल करके आती है, जो अंदर से खुशी निकल करके आती है, वो आपके शरीर के हष्ट पुष्ट रहने का कारण होती है। और परमेश्वर आपको अंदर से चंगा करना पसंद करता है, अंदर से आनंद देना पसंद करता है, अंदर से शांति देना पसंद करता है, ताकि आप हर परिस्थिति का सामना उस शांति से कर सकें, हर दुख का सामना उस आनंद से कर सकें। भीतरी, समझ पा रहे? परमेश्वर कोई भी चीज अंदर से करना पसंद करता है। उसी तरीके से आपको बताना चाहता हूँ, आपकी जो ये कमी है, कौन सी वाली, कि आप किसी बात से बाहर नहीं निकल पा रहे, उसको भीतर से निकालना है। कैसे निकालना है?
अंदर से बाहर निकलना है। अंदर से बाहर कैसे निकलेगा? जब परमेश्वर की उपस्थिति अंदर जाकर के उस गैप को भर देगी। वो एक गैप है। क्या है? गैप है। उस गैप को जब तक ये भरा नहीं जाएगा, यदि यहाँ पे ईंटों के ऊपर ईंटें लगी हुई है इसलिए ये ऊपर चढ़ गया, यदि ईंटों के बीच में गैप छोड़ दिया जाए, ये मजबूत दीवार रहेगी क्या? गैप छोड़ दिया जाए, मजबूत दीवार नहीं बन पाएगी। कोई लात मारेगा, दीवार गिर जाएगी, और दीवार गिरेगी तो आपका सर फुट जाएगा। हो सकता है किसी की जान भी चले जाए, नुकसानदायक। उसी तरीके से आपके अंदर यदि कोई गैप है जो भर नहीं पाया है, जब परमेश्वर अंदर आकर के आपके उस गैप को भर देगा, तब आप उस उपस्थिति का आनंद उठा पाओगे, तब आप उन चीजों से बाहर निकल पाओगे। जब तक कि वो गैप नहीं भरेगा, आप उस परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद नहीं ले पाओगे। जैसे कि मूसा 40 दिन जो उस उपस्थिति का आनंद ले रहा था, इजरायली नहीं ले पा रहे थे। मूसा खुदा की उपस्थिति में रह करके जो आनंद ले पा रहा था, इजरायली नहीं ले पा रहे थे। नहीं ले पा रहे थे इसलिए बार बार गिर रहे थे। समझ पा रहे हो मेरी स्टोरी? समझ पा रहे हो? ये आपकी लाइफ से रिलेटेड है, ये आपकी सुबह की संगति, शाम की संगति से रिलेटेड है, ये आपका व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन से रिलेटेड है, ये आपकी लाइफ से रिलेटेड है। यदि आप स्टोरी समझ पा रहे हो, बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ। मुझे नहीं पता शुक्रवार का वचन जो है आप कितना सीख पाए, नहीं सीख पाए। थोड़ा गहरा था, लेकिन यदि आप सीख पाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। थोड़ा गहरा था। आज मैं बहुत ही साधारण शब्दों में दे रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें गहरी समझाना चाह रहा हूँ कि कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब तक कि आपका भीतरी गैप नहीं भरेगा, तब तक कि आप उस आनंद को एंजॉय नहीं कर पाओगे। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति है, मान लो कई प्रकार के प्रॉब्लम से घिरा हुआ है और उसके घर में एक आनंद का मौका आया। अरे भाई तेरे घर में बेटा पैदा हो गया। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अरे दिमाग खराब है, तेरा घर में बेटा पैदा हुआ है? और तो कौन सा तूफान आ गया है, बेटा पैदा हो गया तो क्या समझ रहे? उसको अंदर से वो फीलिंग ही नहीं आ रही है कि मेरे घर में बेटा पैदा होगा। अंदर से वो एंजॉय नहीं कर पा रहा है कि मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है। उसके अंदर उस चीज को लेकर के कोई फीलिंग ही नहीं है, तो एंजॉय कैसे करेगा? क्योंकि वो किसी चीज से भरा हुआ है। और जब तक कि वो चीज उसके जीवन से दूर नहीं होगी और उस गैप को किसी अच्छी चीजों से भरा नहीं जाएगा, तब तक वो उस चीज का आनंद नहीं ले सकता। क्या आप समझ रहे? कभी नेहा के साथ बैठ करके हम लोग का लाइफ के बारे में पूछ रहे। हम लोग डेली खूब मस्ती करते, इतनी मस्ती करते जैसे नए कपल एक दूसरे को खूब छेड़ते हैं। तो हम दोनों को छेड़ा छाड़ी पसंद है। खूब छेड़ते एक दूसरे। कई बार ये भी सोचते रहती है कितना छेड़ते एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि अंदर एक आनंद है और वो आनंद हम दोनों एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, एक दूसरे को छेड़ते हुए। हम लोग की छेड़ा छाड़ी अलग ही है। और बड़ा मजेदार है, बड़ा मजा आता है वो करते हुए हम लोग। क्यों? क्योंकि अंदर जो परमेश्वर की एक उपस्थिति है वो इंजॉय करने में हमको मदद करती है। सारी बातों बहुत सारी बातों में हम एक दूसरे से सहमत नहीं होते होंगे, लेकिन उसकी वजह से हमारे बीच में मतभेद नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में एंजॉय करते हैं एक दूसरे को। अभी एक होते तो क्या समझ पा रहे? पहले वो नेचर नहीं था हम दोनों का नेचर अलग था। जब वो शादी करके आई थी तब उसका नेचर अलग था, मेरा नेचर अलग था। वो दाएं हैं तो मैं बाईं हूँ। वो सीधे चल रही है, मैं उल्टा चल रहा हूँ, ऐसा चलता था। लेकिन धीरे धीरे करके वो उस रंग में रंग गई जिस रंग में रंगना चाहिए था, और सारी चीज़ें जो है वैसी हो गई जैसा होना चाहिए था।
और आज हम दोनों एक एक रंग में रंग गए। एक हो गए। समझ पा रहे? जब वो आई थी तब उसका रंग अलग था, जब मैं आया था तब मेरा रंग अलग था, जब वो आई तब उसका वातावरण अलग था, मेरा वातावरण अलग था, तब हम दोनों अलग ही चलते थे, तब हमारी बातें भी अलग थी, तब हमारी सोच भी अलग थी, तब हम मेल ही नहीं खाते थे। कई बार वो गवाही में मेरे को बोलती थी, यार क्या सोच करके हमने शादी कर ली, हमको नहीं पता तुम्हारे और मेरे एक गुण में नहीं मिलते, ना हमारा कलर मैच होता है, ना हमारा खान पीन मेल होता है, ना हमारी बातें मेल होती है, ना हमारी सोच मेल होती है। हम कहीं से एक दूसरे के लायक लगते ही नहीं थे, किसी बात से लेकर के नहीं लगते। कई बार उसकी मम्मी उसको बोलती है, मेरे को समझ में नहीं आती है कि मैंने तेरी शादी वहां पे घर कैसे दी, मेरे को ही नहीं मालूम पता नहीं मेरे को क्या हो गया था कि हमने शादी के लिए हामी भर दी कई बार मैं इसको बोलता हूँ, वो परमेश्वर था जिसने कर दिया। कई बार जब मैं प्रार्थना करता हूँ लोग गिर जाते हैं, तो मैंने एक बार इसको ऐसे ही बोल दिया, मैंने प्रार्थना करी थी कि ये होना चाहिए, तो बोले हाँ कभी मेरी मम्मी के सामने जाकर के मत बोलना, नहीं तो उनके अंदर एक वहम आ जाएगा, क्या इसने जरूर मेरे ऊपर कुछ ना कुछ किया था इसलिए मैंने मेरी लड़की को इसको दे दिया और ये राजस्थान लेकर के चला गया वो आज भी बोलती है मेरी लड़की मेरे को दिखाई नहीं देती इसलिए मैं वो सेंटेंस कभी उनके सामने यूज ही नहीं करता कि उनके दिमाग में फालतू की बातें आ जाएंगी। क्या समझ पा रहे? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आज हम जिस परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, उस उपस्थिति में हम सारी चीज़ों को एंजॉय करते हैं। कई बार हमारे बीच में मतभेद भी आ जाते हैं, लेकिन हम चीज़ों को पता नहीं कर लेते हैं, वापस उसको एडजस्ट कर लेते हैं। समझ पा रहे? ये मैं बता रहा हूँ, जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हैं और वो आपका गैप जो है परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाता है, तो वो आपका गैप जो है धीरे धीरे करके वहाँ से परमेश्वर कंट्रोल लेना शुरू करता है सारी जगहों। तब वो आपके फेसबुक पे भी कंट्रोल लेगा, तब आपके व्हाट्सएप पे भी लेगा, आपके इंस्टा पे भी लेगा, आपके यूट्यूब पे भी लेगा, और भी जो कुछ है सब पे लेगा, आप पे भी। समझ में आ रहा? अब परमेश्वर मदद करेगा सारी चीज़ों से बाहर आने में। इसलिए इतना ही बता करके मैं ख़त्म करना चाहता हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति ही आपका जवाब है, जिसको इजरायली एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। आप करो, आप करो, उसके प्रेजेंस में जाओ। मैंने बताया ऐसी सो के उठ करके मत जाओ, 15 मिनट 20 मिनट पहले उठो, फ्रेश हो, खुदा की उपस्थिति में जाओ, एंजॉय करो। प्रभु को बोलो, प्रभु मैं तुझसे एक होना चाहता हूँ। मैं जब आराधना लीड करता हूँ, मैं बस प्रभु में एक होना चाहता हूँ। मैं नहीं देखना चाहता मेरे सामने कौन है, मैं बस इस बात को देखना चाहता हूँ, मैं और प्रभु एक होकर के एंजॉय करना है आराधना में। और जब मैं उस एंजॉय को अपने आप में फील करूँगा, तब आप अपने आप फील कर लोगे। मैं खुद ही नहीं करूँगा तो आप क्या खास कर लोगे इसलिए आपको यही बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ, और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाओगे, आप सब कुछ बदल करके रख दोगे। जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में गया, उसने इजराइलियों को बदल दिया, उसने इजराइलियों को बदल दिया। जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया, तब वो चमत्कारी बन गया। उससे पहले तो कभी नहीं था। उससे पहले ज्ञानवान था, पूरी दुनिया का ज्ञान लेकर के रखा था लेकिन जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आया, उसने मिस्र से, जहां से इजराइलियों का निकल पाना नामुमकिन लगता था, नामुमकिन लगता था। मूसा जाने नहीं देगा, परमेश्वर के खुद के शब्द है, सॉरी फैरो जाने नहीं देगा, परमेश्वर के खुद के शब्द है। फिरौन जाने नहीं देगा, परमेश्वर के शब्द है। लेकिन बाइबल बता रही है परमेश्वर मूसा के द्वारा निकाल कर लेकर के आया। समझ में आ रहा? मूसा के द्वारा परमेश्वर निकल के आया। लेकिन कब? जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाओगे, आप भी बदलाव को लेकर के आओगे अपने जीवन में भी, और आपके द्वारा औरों के जीवन में भी। आमीन।
इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष करे।